इस विधानसभा चुनाव में मंडला जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बीच जो समझौता हुआ उसके तहत बिछिया विधानसभा और निवास विधानसभा जहां गोंडवाना के खाते में गई है, वहीं मंडला की सीट जो है वो बहुजन समाज पार्टी के खाते में आई है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो हैं इंद्रजीत सिंह, वह हमारे साथ हैं। आइए उनसे विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आपको आपकी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, किस सोच को लेकर आप चुनाव पर आए हैं? देखिए कि सबसे पहले तो मैं सब बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो गठबंधन है, इनकी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सेवा जवाहर जय भीम करता हूं। तो बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, तो ये बहन जी की बड़ी सोची समझी बहुत बड़ी रणनीति है। और गठबंधन इसलिए हुआ है कि आज हमको बहुत लंबे समय से ये जो वंचित समाज है, इनको सत्ता से भागीदारी नहीं मिला। तो ये भागीदारी की लड़ाई है। और इस बार बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है, ये गठबंधन हम चाहते हैं कि मनोहर कांशीराम साहब का जो सोच था कि हमको मजबूत सरकार नहीं चाहिए, हमको मजबूर सरकार चाहिए। इस बार कोई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आ रही है। हम गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर गठबंधन की सरकार में शामिल होगी। इस दिशा निर्देश से बहन मायावती जी के दिशा निर्देश से मुझे गठबंधन ने प्रत्याशी बनाया है। मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ये ना समझे कि गठबंधन कमज़ोर है, बड़ी ताकत के साथ हम चुनाव मैदान में हैं। पूरे प्रदेश में लगभग कितनी सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? गठबंधन की जो गठबंधन है, ये 52 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव लड़ रही है और 178 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है। तो लगता है आपको सरकार बना पाएंगे? इस बार हम सरकार बनाएंगे। अगर सरकार नहीं बनेगी तो हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। तो जैसा कि आप कह रहे हैं आपके बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, तो क्या कांग्रेस को समर्थन देंगे कि भाजपा को समर्थन देंगे? जो भी बहन जी इसका डिसीजन करेगी, निर्णय जो भी बहन जी का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। मतलब हम सरकार में शामिल होंगे? हम सरकार में शामिल होंगे, या तो हम तो बहुजन गठबंधन की सरकार बनाएंगे। अगर सरकार नहीं बन सकती तो हम गठबंधन, हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, हम सरकार में शामिल होंगे। हम बात करें मंडला की, यदि मंडला विधानसभा की, तो क्या प्रमुख मुद्दे मानते हैं आप? प्रमुख मुद्दे ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो शिक्षा है, मुख्य मुद्दा है कि हमारी शिक्षा की स्तर इतना ख़त्म हो चुका मंडला जिले में। और हम चाहते हैं कि जैसे अगर सरकार बनती है, सरकार में शामिल होंगे तो शिक्षा को मजबूत करेंगे। जो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट स्कूल हैं, उनको बंद करेंगे और समतामूलक समाज बनाने की जो हमारी रणनीति है, महापुरुषों के सपनों को साकार करना है। और जो स्वास्थ्य है, शिक्षा और स्वास्थ्य, और सबसे बड़ा मुद्दा है मंडला जिले से जो पलायन हो रहा है, ये पलायन को रोकना है, उनको रोजगार देना है, उपलब्ध करवाना। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उपलब्ध करवाएंगे उनको। आपने कहा प्राइवेट स्कूलों को बंद कराएंगे, क्या दिक्कत है प्राइवेट स्कूलों से? प्राइवेट स्कूल में हमारे जो गरीब लोग हैं, चाहे किसी भी जाति वर्ग के हों, ये प्राइवेट स्कूल में हम लोग फाइट नहीं कर सकते। हमारे बच्चों को हम उनका जो वहाँ का एजुकेशन जो फीस है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। और सरकारी स्कूलों की स्थिति देखते हो, सरकारी के स्कूलों में जैसे आज हर जिला में कलेक्टर होता है, थाने में थानेदार होता है, ग्राम पंचायत में सरपंच होता है, लेकिन शिक्षा की ये दुर्दशा है कि स्कूलों में जाकर के देखो तो प्रिंसिपल नहीं है, क्लास का टीचर नहीं है। तो सबसे ज़्यादा शिक्षा की जो स्थिति है बहुत दुर्दशा है। इसको सबसे पहले हम ठीक करेंगे, शिक्षा को। आप सरपंच रहे हैं, उस दौरान क्या शिक्षा को लेकर आपने इस तरह की सोच रखी है सामने? मैं सरपंच था, बेशक शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा महत्व दिया। स्कूल में जाता था और जो गार्जियंस हैं, बच्चों को भी मोटिवेट करता था, गार्जियंस को समझाता था, मोहल्ले में जाता था, स्कूल में जाता था और वहाँ से टीचरों से सूची लेता था कि कौन कौन बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, उनको मोटिवेट करता था। घर में जाकर के, गांव में जाकर उनको समझाता था और शिक्षा को सबसे ज़्यादा मैं महत्व देता था। पलायन बहुत बड़ी समस्या है जिले के लिए, उसको लेकर क्या कुछ प्लान है आपके मन में? प्लान ये है कि मंडला जिला में बहुत संसाधन है रोजगार के लिए। यहाँ पर पानी अपराध है, वन विभाग है, बहुत सारे कच्चा माल है, बहुत सारे देखते हैं पर डोलामाइट है, सब बाहर जा रहा है। तो उनको व्यवस्थित करेंगे, इसका जो नियंत्रण हो सरकार के हाथ में हो और उससे उलट पेड़ काट देंगे जिससे मंडला को फायदा होगा, यहाँ पलायन नहीं होगा। लेकिन सरकारों की आज तक के हमारे हित में कोई उनकी नीति ठीक नहीं है, उनकी नीति दुरुस्त नहीं है और कभी हमारे लिए योजना नहीं बनाई कि हमको उसका लाभ मिले ताकि यहाँ से पलायन रुक सके। तो हम कोई योजना लेके पब्लिक के सामने जाने रहेंगे? योजना लेकर के बेशक पब्लिक के बीच में जा रहे हैं कि उनको कैसे रोजगार उपलब्ध करवाना है। उसके लिए हम पूरी तरीके से रणनीति बना रहे हैं कि हमारे लोगों को रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए ताकि ये पलायन रुक सके।
मंडला काफ़ी समय से सुरक्षित सीट रही है, फिर आपका ये कहना है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या दलित वर्ग के लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व मिला, इसको हम कितनी सच्चाई माने? सबसे बड़ी बात तो महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो समाज है, ये समाज हमारे एक ही मकसद है कि ये समाज अज्ञान समाज है। इस अज्ञान समाज को हमको ज्ञानवान बनाना है। और हमारे समाज में जो बिकने की आदत है, हर चुनाव में ये इस्तेमाल करते हैं, बिकते हैं, तो ये बिकने वाले समाज को हमको ना बिकने वाला समाज बनाना है। और ना बिकने वाला समाज बनाना है तो समाज मजबूत हो जाएगा और सत्ता पर वो भागीदारी ले लेगा। फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, क्या एकता देखते हैं दोनों में? इसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। विचारधारा में लड़ाई वो भी मान सम्मान और हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी की जो लड़ाई है समतामूलक समाज बनाने की और मान सम्मान और हक अधिकार उपलब्ध करवाने की है। तो समानता विचारधारा है, इनमें दोनों में समान विचारधारा है। आप आदिवासी वर्ग से आते हैं, इस समाज ने आपको प्रतिनिधित्व दिया है, तो आप यदि मान लो जीतते हैं तो इस समाज के लिए कितना प्रयास करेंगे? अगर मैं जीतता हूं तो ये समाज के साथ साथ हमारे साथ सभी वर्ग के लोग हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, और इसमें गरीब तबके के जो हमारे अपर कास्ट के लोग हैं, हमारे मित्र, उनके लिए भी हम साधन मुहैया करवाएंगे, उनको भी रोज़गार मुहैया करवाएंगे और शिक्षा का बेहतर व्यवस्था करेंगे उनको भी। आपने वर्गों की बात की, तो हाल ही में कांग्रेस ने 6वीं अनुसूची लागू करने की बात कही है, क्या आप उसके पक्ष में हैं? 6वीं अनुसूची ये है, ये हमारा कोई ज़्यादा गंभीर मुद्दा नहीं है, ये संवैधानिक मामला है। हम सिर्फ संवैधानिक दायरे में रह करके समतामूलक समाज बना करके इनका कल्याण करना चाहते हैं। कांग्रेस के इस ऐलान से जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है वो डरा हुआ है नगर में, तो उसको आप ढांढस बंधाने क्या कहेंगे? उनको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हम सबको भाईचारा पैदा करेंगे, समतामूलक जो संविधान के दायरे में रह करके, उनके कायदे में रह करके उनको समतामूलक समाज बना करके उनको घबराने की, डराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे संत महापुरुषों ने आंदोलन किया समतामूलक समाज बनाने के लिए। आज की तारीख में मंडला जिले के अंदर जितने चाहे अपर कास्ट के हों चाहे निम्न कास्ट के हों, इनको कोई भी किसी भी तरीके से घबराने की व डरने की, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। आपने बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।